नमस्कार, जय श्री सीताराम। 7 सितंबर 2025 को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। वैसे तो इस वर्ष में चंद्र ग्रहण कई लगे, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दिया। कई देशों में दिखाई दिए हैं, उस पर भारत पर कोई असर नहीं है। परंतु इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि रात्रि 9:57 पर गणेश आपा के अनुसार लगना है और मोक्ष काल इसका 1:27 पर होगा। सूतक काल दोपहर 12:57 से चालू होगा। इसी सूतक काल में ही अपने घर के मंदिर और आसपास कोई मंदिर है जो कोई पूजा करता है, पाठ करता है, जहाँ या जो भी मंदिर की सेवा करते हैं, उनके लिए विशेष करके है कि 12:57 से पहले भगवान के आगे तुलसी पत्र अगर चढ़ाने योग्य है तो चढ़ा दें और मंदिर का पट बंद कर दिया जाए। अगले दिन सुबह मंगला आरती के समय पट खोला जाता है। सूतक काल में कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जल पीना, बार बार जल पीना, भोजन करना, शयन करना, मैथुन करना, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। और हो सके तो चलचित्र से भी बचना चाहिए। कुछ लोग टीवी पे लगा लेते हैं, पिक्चर लगा लेते हैं, देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूतक काल में मिथ्या बोल से भी बचना चाहिए। हम लोग 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। इसका बहुत बड़ा जो है जीवन पे असर पड़ता है। सूतक काल में किया गया कार्य का अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए सूतक काल में क्या करें, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सूतक काल में कौन सा कार्य करें जिससे हमें लाभ मिले, जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। ग्रहण काल में सबसे जो उचित है वह है कीर्तन, जप। अगर आप किसी गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षित हैं तो अपने गुरु के मंत्रों को सूतक काल में, ग्रहण काल में स्नान कर लिया जाए और बैठ जाए जप करने और जप कीजिए। या जप करना अगर संभव नहीं हो सके तो कीर्तन करिए। 2-4 लोग मिलकर साथ में या अकेले, जैसे भी कर सकते हैं आप, कीर्तन करें। अगर आप गुरु से दीक्षित नहीं हैं तो किसी भी महामंत्र का जप कीजिए। जिस मंत्र से आपको सर्वाधिक प्रेम हो उस मंत्र का जप कीजिए। और जो गायत्री माँ के उपासक हैं, जो गायत्री का जप करते हैं, वो गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जप करने के बाद जब मोक्ष हो जाए, जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो स्नान करें। अगर हो सके तो तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है, नदी का स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन अगर नहीं है तो गंगा जल अपने घर पे जल में डाल के और उससे स्नान करें। और दान का विशेष महत्व है। इन सब कार्यों को करने का अपना एक फल है। बहुत लोग ग्रहण काल में अनुष्ठान कर लेते हैं, उसी में संकल्प लेके अपना अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं। इसका विशेष फल है। एक बात विशेष है कि ग्रहण काल के जितने भी नियम हैं वो सारे नियम बालक, वृद्ध और रोगी के लिए लागू नहीं होते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी के लिए कोई भी नियम लागू नहीं है। अगर उनको दवा देनी है तो दवा लें, अपना समय से दवा लें, समय से करें। ग्रहण काल का सबसे बड़ा असर जो है, अगर देश की बात की जाए तो उस पर धूल भरी आंधी, भूकंप, वज्रपात, उल्कापात, तेजाबी वर्षा और रोगों के आसार हो सकते हैं। पेचिश रोग हो गया, नेत्र रोग हो गया, अग्निकांड हो गया, फल फूल की कमी हो गई, चोरी हो गया, भुखमरी हो गया। फल फूल की कमी, धननाश, चोरी, भुखमरी, ये उत्तर देश के राज्यों में ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। यह ग्रहण काल भारतवर्ष के लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। परंतु किन किन राशियों के लिए यह ग्रहण कैसा फल देगा, हमारे साथ बने रहेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको राशिगत किन किन राशियों में क्या असर पड़ने वाला है, और अगर उसका असर है तो उसका निवारण क्या है, इसके लिए भी हम बनाएंगे। जय श्री सीताराम।